हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल सर? बहुत अच्छे। और मैं भी बहुत दिनों बाद आपके सामने आया हूँ यूट्यूब पर। सर इतना लेट क्यों? क्लास में थोड़े से बिजी हो गए थे, लेकिन एक बात है, अभी आना जरूरी हो गया था पेपर पास में, और अब हम लोगों को प्लानिंग करना है कि कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो सर अभी इस वीडियो में क्या क्या बातें होने वाली, बड़ी सारी बातें, रिजल्ट को लेकर, रिवीजन को लेकर, मैराथन को लेकर, एलडीआर को लेकर और टेस्ट को लेकर। सबसे पहले जो अगर मैं बात करूं तो मैं जो बात करने जा रहा हूं रिजल्ट, तो रिजल्ट के विषय में मुझे बताना ही नहीं है। रिजल्ट के विषय में आप भी जानते हो, पेपर आसान आया था और पेपर इजी के अलावा नंबर भी अच्छा है। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, बहुत अच्छा नंबर, बहुत अच्छे नंबर आए हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट्स में लिख देना, जिनके अच्छे नंबर आए आप कमेंट्स में लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है सर, तो कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट को लेकर तो कोई बात ही नहीं थी, हाँ, लेकिन रिजल्ट को लेकर कुछ बातें करनी जरूरी है। अब समझो पेपर और रिजल्ट को लेकर क्या बातें करनी है। बहुत सारे बच्चों का ये मानना है, जितना मेरे पास फोन आया है, कि सर सुनो, एक देखो बेटी किस हद तक सोचते हैं। सर एएफएम का पेपर अभी इजी आया था, ठीक है, पेपर चेक भी अच्छा हुआ, नंबर भी अच्छे मिले, बिल्कुल सही। तो सर इसका दूसरा मीनिंग, सर सुनो, ये एक पॉइंट हुआ कि पेपर आया भी इजी था, बच्चों को नंबर भी अच्छे मिले, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी भी है, तो सर इसका मतलब समझ रहे हो आप, पेपर इजी भी आया था इस अटेम्प्ट में और आने वाले पेपर में 2 दिन की छुट्टी भी है। इसका मतलब सोचो सर, सोचो, आप खुद सोचो कि सितंबर अटेम्प्ट में एएफएम वालों का क्या हाल होने, हमारा क्या हाल होने वाला है। भाई साहब रुक जाओ। किसने कहा? ये मैंने नहीं कहा, ये आप लोग कह रहे हो, ऐसा नहीं होता है। और दूसरा क्या सोचना है, सुनो दूसरा, जितना मेरे पास मैसेज आए कि सर, और एक बात देखो सर, हमारा एफआर भी निकल गया, एएफएम भी निकल गया, ऑडिट बचा है, और ऑडिट बहुत बुरा पेपर था और नंबर भी बहुत अच्छे नहीं आए, ठीक है। तो सर ऑडिट कैसे निकलेगा यार, समझ में नहीं आ रहा। फिर बच्चों का कहना, सुनो ना सर एक बात और, क्योंकि ऑडिट अभी बहुत मुश्किल था, हमारा ऑडिट ही तो बचा है, ठीक है, हम भी बह गए, हम भी फेल हो गए, चिंता नहीं, ऑडिट बुरा आया था, ठीक है, और ऑडिट में नंबर भी कम मिले, फेल भी हुए। तो इसका मतलब समझ रहे हो सर, अगली बार जो इंस्टीट्यूट एक ही पेपर के साथ हर बार तो बुरा नहीं कर सकता, तो अगली बार जो ऑडिट आने वाला है ना, हो गया बस, ऑडिट ही तो रुका है, निकल जाएगी आराम से। हो सकता है, भगवान करे, ऑडिट आसान आए, हो सकता है ऑडिट इजी आए, आप निकल जाओगे, पर इतना तो बुरा मत बोलो कि एएफएम मुश्किल आएगा। टेंशन मत लो, अगर मुश्किल भी आया तो हम तैयारी करेंगे, ठीक है, ठीक है सर। ये एक पॉइंट था, मुझे आपको डिस्कस करना था कि आप बड़े सारे मैसेजेस है कि सर एएफएम का पेपर बड़ा टफ आने वाला। भाई क्यों टेंशन ले रहे हो, टफ आएगा तो सबके लिए आएगा, हम तैयार है उसके लिए, नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा सर, रिवीजन के मैटर पे बात करना है। आपने रिवीजन स्टार्ट किया था, बिल्कुल सही, फिर आपने रोक दिया, उसकी वजह आप ही ने बोला था सर 3 महीने पहले ही तो आपने, यार आप रिकॉर्डेड ही दे रहे थे, बिल्कुल मैं रिकॉर्डेड ही दे रहा था। तो बच्चों का ही कहना, फिर 3 महीने पहले ही तो रिकॉर्ड किया यार रिवीजन वीडियो, क्या आपने बुक चेंज किया? नहीं जी, मैंने बुक चेंज नहीं किया। तो बोले क्यों परेशान हो रहा है, जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है वही देख लेते। कितने अच्छे हो आप लोग, तो बहुत अच्छा सजेशन था आपका, पर मैं अब ऐड ऑन कर रहा हूं इसमें। आपको रिवीजन वीडियो रिकॉर्डेड देखना है। अब रिकॉर्डेड देखना है तो मेरे पास लेटेस्ट में 2 टाइप के रिवीजन वीडियो है। एक जो मैंने रिकॉर्ड किया था नवंबर 2024 और एक अभी मई 2025, ठीक है। अगर जिनको बहुत अच्छे से समझना है, यहां हुआ था मेरा लाइव रिवीजन, लाइव, तो यहां थोड़ी सी लंबी चली गई थी क्लासेस, जैसे फॉरेक्स ही 7-8 घंटे का हो गया था। तो जिसको बहुत डिटेल में रिवाइज करना है टाइम, तो वो मई 2025 वाला रिवीजन वीडियो देख सकता है। और जिन लोगों को ऐसा टाइम नहीं है, सिर्फ रिकॉर्डेड देखना, तो वो नवंबर 2024, 20 लिख दिया था, नवंबर 2024 वाला वीडियो देख सकता है,
दोनों ही ऑप्शन है आपके पास। पर फिर भी मेरा बहुत दिल था कि यार कुछ चैप्टर्स तो मैं लाइव रिवीजन ले लूं आपको। अब आप एक काम करो, कमेंट्स में लिख दो। वैसे मेरा दिल क्या था मालूम है, फॉरेक्स करवाने का। मुझे मजा आया यार, मुश्किल चैप्टर लाइव हो तो कितना मजा आएगा। पर फिर बहुत सारे वापस, सर फॉरेक्स तो हम ऐसे ही छोड़ के जाते हैं। तो भाई अगर आप चाहते हो 1 या 2 चैप्टर करवाना रिवीजन लाइव, तो प्लीज कमेंट्स में लिखना। मैं कोशिश करूंगा 1 या 2 चैप्टर जुलाई से पहले खत्म करना है हमको, जुलाई से पहले आपको करवा दूं। ठीक, 1 या 2 चैप्टर जो बोलोगे वो मैं करवा दूंगा। कोशिश ऐसा करना कि थोड़ा मुश्किल चैप्टर बोले। ये म्यूचुअल फंड वगैरह, ये मर्जर वर्जर मैं नहीं करवाने वाला हूं यार, बहुत हो गया। ठीक है, तो बात है रिवीजन की। रिवीजन का फाइनल ये निकला सर, इसकी प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ठीक है जी, प्लेलिस्ट हो जाएगी। और जो भी आपको लगेगा कमेंट्स में आप लिखिए कि कौन सा रिवीजन वीडियो लाइव चाहते हो, और अगर कोई भी नहीं चाहते तो भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फिर तो आप खुद से मेहनत करना समझ गए हो। ओके सर। और सर अब बात टेस्ट की भी हो जाए क्या? पहले बात करते हैं मैराथन। अब सुनो, मैराथन मैंने मई 2025 के लिए डाला था 11 घंटे का। 11 घंटे का मैराथन डाला हुआ है। मेरा रैंक होल्डर से बात हुई, उनका कहना है कि सर, और जिनके अच्छे नंबर आए एएफएम में, सर ये बहुत काम आया था आपका। 11 घंटे में आपने पूरा रिवाइज करवा दिया। हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किलें हो जाती, पर आपने सीरियसली रिवाइज करवा दिया था 11 घंटे में, फॉरेक्स को छोड़कर। लेकिन बोले फीडबैक, उनका फीडबैक ये था कि यार आप लास्ट दिन डालते हो यार, वो गलत है सर। एटलीस्ट यार पहले डालो कि एक आध बार हम उसको एग्जाम से पहले देख ले। आप सीधा एग्जाम के समय डालते हो तो वो दिक्कत है यार, हम कैसे रिस्क ले। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही फीडबैक। तो भाई साहब, मैराथन आप पुराना वाला नहीं देखोगे प्लीज, उसकी वजह मैं बता रहा हूं, और मैंने पहले भी बताया हूं। मैराथन मेरा आ जाएगा इस बार 25 जुलाई को ही आ जाएगा। रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग हो जाएगी 25 जुलाई को। और सर कितने घंटे का? इस बार 11 घंटे का नहीं, इस बार रिवीजन थोड़ा सा डिटेल में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 दिन बाकी है, 2 दिन की छुट्टियां है। अगर 2 दिन की छुट्टियां है भाई, 1 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल रहा, 24 घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसका मतलब कम से कम 20-22 घंटे का सर वीडियो बना दीजिए। एक साथ तो नहीं डाल सकता, 2 पार्ट में डालना पड़ेगा, यूट्यूब में नहीं डाल सकता। तो 20 से 22 घंटे का वीडियो बनाइए और उसमें सब कुछ कवर करवा दीजिए, सब कुछ। और थोड़ा पहले डाल दीजिए, जुलाई में ही डाल दीजिए, बात खत्म। और हम 25 जुलाई के बाद 20-22 घंटे आराम से बैठ के पूरा की पूरा एएफएम रिवाइज करवाते हैं। बिल्कुल सही। और सर 25 जुलाई को आ जाएगा ये, तो हमारे पास फिर सफिशिएंट टाइम रहेगा। इसके मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप तब तक अपना डिटेल रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है जी, ठीक है सर। तो 25 जुलाई को वीडियो डालने वाला हूं 20-22 घंटे का कम से कम। ठीक है सर, 2 पार्ट में डलेंगे और दोनों ही पार्ट 25 जुलाई को आ जाएंगे, उससे पहले के लिए मत बोलना। ओके। और सर जो टेस्ट चल रहे थे उसका क्या सीन है? जो टेस्ट चल रहे थे लगभग खत्म होने वाले थे, 2-3 चैप्टर बाकी था, पर रिजल्ट वगैरह बीच में आया तो हमने, और आप लोगों का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था कि आप, हालांकि पेपर चेक करके हम दे रहे थे, पर ठीक है, जो हो गया हो गया। अब सिर्फ 2 फुल टेस्ट हो गए, 2 फुल टेस्ट मॉक टेस्ट फाइनल, एक 7 अगस्त को और एक 14 अगस्त को, बस। और 15 अगस्त के बाद हम एएफएम को हाथ भी नहीं लगाएंगे। ओके, फाइनल हो गया। तो फाइनल हो गया कि सर 2 टेस्ट पेपर देने वाले, फुल टेस्ट 7 को और 14 को। ठीक है, मैराथन आ जाएगा 25 जुलाई को। तब तक आप इससे रिवीजन इसका मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे देता हूं, आपकी जो मर्जी वैसे करोगे। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर कोई लाइव रिवीजन करवा दो, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो वो मैं करवा दूंगा। बहुत सारे बच्चे एलडीआर मांग रहे हैं, तो एलडीआर की लिस्ट मैं कल आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। प्लीज मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसी पे मैं अपलोड करूंगा। ये बहुत सारे ग्रुप बने हुए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, तो जरा हर एक ग्रुप में डालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसा बोलता नहीं हूं, पर मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूं। किसी को देता हूं तो कोई रह जाता, किसी को देता हूं तो कोई, तो प्लीज इसी में मैं अपलोड करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सर
ये सब तो हो गया, फाइनल हो गया, फाइनल और कुछ तो नहीं बचा है। हाँ सर ये सब हो गया, ये सारी चीजें हमको समझ में आ गई। अब और एक चीज, आरटीपी आया भाई साहब, ठीक है सर। आरटीपी में नया कुछ है कि कुछ नया नहीं है, लेकिन एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लोगे, क्या देखोगे, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट पे क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो चलो आरटीपी लेके आता हूं आपके लिए 1-2 दिन बाद, लेकिन आप आरटीपी में कुछ नया नहीं है, हाँ लेकिन आरटीपी से कुछ सीखने को मिल रहा है हमको। ध्यान से अगर आरटीपी देखोगे, सपोज डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव में इन लोगों ने क्या किया है सर, डेरिवेटिव में उन्होंने ऑप्शन फ्यूचर ये सब तो छोड़ दिया, सीधा कमोडिटी के क्वेश्चन डाल रखा है, 2 क्वेश्चन। ध्यान गहराई, इसका मतलब भाई एक बात मैं आपको अभी बता रहा हूं, प्लीज हर चैप्टर के लास्ट वाले क्वेश्चन किसी भी हालत में मत छोड़ना। खैर वो तो हम धीरे धीरे डिस्कस करूंगा, आरटीपी लेके आऊंगा मंडे को। अभी कल का काम क्या है, मैं एलडीआर डाल देता हूं, एलडीआर के लिए डिमांड है, तो लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन अपलोड कर देता हूं। बाकी सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, जो भी लगेगा वो मुझसे पूछ लेना। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं आपका और मेरा मिलना जरूरी है, तो मैं एक बार लाइव आ जाऊंगा, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच। और जिनका रिजल्ट निकला है, बहुत सारे मैसेज थे, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छे नंबर लेके आए हो आप। थैंक यू सो मच, बाय बाय।